क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अजय देवगन की दृश्यम एक ओरिजिनल फिल्म थी? तो बॉस आप बहुत बड़े धोखे में हैं। सच तो ये है कि साउथ की ओरिजिनल दृश्यम का पहला पार्ट सिर्फ 3 करोड़ में बना था और दूसरा पार्ट 20 करोड़ में। लेकिन बॉलीवुड ने इसी कहानी को हिंदी में रीमेक करके पूरे 450 करोड़ लूट लिए हैं। पर इस बार मेकर्स ने गेम ही बदल दिया है। अब कोई रीमेक का खेल नहीं होगा, क्योंकि साउथ की ओरिजिनल दृश्यम 3 आ चुकी है और बॉलीवुड की दृश्यम 3 बिल्कुल अलग टाइम पर एक अलग कहानी के साथ आएगी। सबसे बड़ा झटका जानते हैं क्या है? ये फिल्म आपको हिंदी डबिंग में देखने को नहीं मिलने वाली है। मेकर्स ने ऐसी तगड़ी डील की है कि भाई साहब ओरिजिनल फिल्म हिंदी में आएगी ही नहीं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मोहनलाल की दृश्यम 3 ने थिएटर्स में तबाही मचा दी है और क्यों ऐसा क्लाइमैक्स आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। शुरुआत में ही आपको एक जरूरी सलाह दे देती हूँ कि अगर आप दृश्यम 3 में वही पुराना घिसा पिटा मर्डर मिस्ट्री और लाउड क्राइम थ्रिलर ढूंढ रहे हैं तो बॉस रुक जाइए। ये फिल्म पुरानी दोनों कड़ियों की तरह सेम पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। डायरेक्टर ने इस बार रूटीन सिनेमा का रास्ता छोड़कर खुद को चैलेंज किया है और फिल्म को क्राइम थ्रिलर से ज्यादा एक फैमिली साइकोलॉजिकल ड्रामा पर फोकस रखा है। कहानी का बेसिक प्लॉट वही है, वन मैन वर्सेस द सिस्टम। अपने परिवार की हिफाजत के लिए एक आम इंसान किस तरह अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा सकता है, ये देखना रोंगटे खड़े कर देता है और बहुत सेटिस्फाइंग है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट अलग है। अब तक दूसरों की जिंदगी पर नजर रखने वाली ये फैमिली खुद किसी अनजान खतरे के जाल में फंस चुकी है। पूरी कहानी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि पिछले दोनों पार्ट्स में हमारे हीरो का बच निकलना सिर्फ उसका लक था या वो वाकई परफेक्ट मर्डर करने वाला कोई महान जीनियस है। फिल्म की कहानी खुलने में थोड़ा सा वक्त लेती है। शुरुआत का पहला घंटा बहुत धीमा है, जहां मोहनलाल और उनकी फैमिली के बीच के इमोशंस को गहराई से दिखाया गया है। जिन लोगों को बिना सब्र के हर सीन में सरप्राइज देखने की बीमारी है ना, उनके लिए तो आधे घंटे में ही ये फिल्म खराब हो जाएगी। लेकिन वो 1 घंटा बहुत जरूरी था, क्योंकि असली टेंशन की एंट्री होती है सीधे इंटरवल के एक खौफनाक ट्विस्ट के साथ। सेकंड हाफ शुरू होते ही फिल्म अचानक से 5वां गियर शिफ्ट करती है। माइंड गेम बैक सीट से सीधे फ्रंट सीट पर आ जाता है। स्क्रीन पर बहुत सारे नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है जो शुरुआत में आपको भटकाएंगे, लेकिन एंड में जाकर सब आपस में ऐसे जुड़ेंगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा भाई साहब। आखिरी के 30-40 मिनट तो ये फिल्म पूरी तरह एक सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है। मामला 50-50 का हो जाता है कि भाई अब पकड़ा गया, अब गया। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी मेकर्स आपको तब तक सच नहीं देखने देंगे जब तक कि वो आखिरी फ्रेम खुद आपके सामने ना आ जाए। आजकल के दौर में जहाँ एक्टर्स सिर्फ 6 पैक एप्स बनाकर और हवा में गाड़ियां उड़ाकर पब्लिक को पटाने में लगे हैं, वहाँ ध्यान से देख लो कि एक असली सुपरस्टार कैसे दिखता है। पूरी फिल्म में मोहनलाल का स्क्रीन प्रेजेंस इतना सॉलिड है कि उनका सिर्फ 4 शब्दों का एक डायलॉग, आई विल किल यू, बॉलीवुड के सारे मास डायलॉग्स और एक्शन सीन्स पर भारी पड़ जाता है। इस बार फिल्म की राइटिंग इतनी पावरफुल है कि जो विलन वाले कैरेक्टर्स है वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, लेकिन दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ जाते हैं। क्लाइमेक्स में सिर्फ एक शॉक वैल्यू नहीं है, बल्कि उस अंत तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको तालियां बजाने पर मजबूर करके रख देगा। थोड़ा सा सबटाइटल के साथ एडजस्ट कर लो बॉस, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म को देखने का मजा हमेशा नेक्स्ट लेवल का होता है। मोहनलाल की कमाल की एक्टिंग, बेहतरीन इमोशंस और क्लाइमेक्स के 3 अलग अलग वर्जन्स के लिए मैं इस मास्टरपीस को दूंगी 5 में से 4 स्टार्स। खैर आपको क्या लगता है, क्या हिंदी ऑडियंस अजय देवगन के बिना इस ओरिजिनल दृश्यम 3 को सबटाइटल के साथ देखना पसंद करेगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी इस रानी के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।